हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने को मिलने वाला है। उससे पहले हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन आता है कि हम लोग चीजों को कैसे देख सकते हैं। हमें चीजें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो लाइट इन चीजों के ऊपर गिरती है वो लाइट को कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है सभी डायरेक्शन में, और कुछ वो लाइट रिफ्लेक्टेड हमारी आईज में पहुंचती है जिससे हमें चीजें विजिबल होती हैं। तो अब उसी में से एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। व्हाट इज द फिनोमिना? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ हाईली पोल्ड सरफेस, जब लाइट जो है, लाइट नहीं, लाइट टकराती है एक हाईली पोल्ड सरफेस से, इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम। ये उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बट इट्स पाथ चेंज, लेकिन इसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना के दिखाता हूँ। ये मैंने रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस बनाई है, और जो मैं ये ब्लू कलरिंग से इसकी लाइंस बना रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन है, मतलब लाइट आर पार नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मैंने इसको शेडेड बना दिया है। तो जो दूसरा पार्ट बच गया है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट आती है, जैसे कि ये रे ऑफ लाइट आ गई लाइक दिस, तो वो इस सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद इसी पॉइंट से इस मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। तो मीडियम तो सेम रहा लेकिन रास्ता बदल गया, और इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन ये तब होगा अगर लाइट एक हाईली पोल्ड सरफेस से टकराती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं? फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये मैंने आपके सामने बनाई है एक रेड लाइन, और ये मैंने व्हाइट लाइन से अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं शेडेड पोर्शन। सपोज कर लेते हैं, अब एक रे ऑफ लाइट आ रही है मिरर के ऊपर। ये व्हाइट लाइट जो है ये अब आपके सामने इंसिडेंट रे है, और ये क्या करेगी, लाइक दिस ऐसे मुड़ जाएगी टकराने के बाद। इसका कलर आप चेंज कर देते हैं ताकि क्लियरली आप देख सको। ये लो, ये लो, ये बढ़िया बन गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब एंगल बनाने के लिए मुझे याद रखना है कि हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो मैं पिंक कलर से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एंड एंगल इज 90 डिग्री। तो जो एंगल आई और आर है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये जो आपके पास एंगल है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल वाली रे है, तो ये वाला एंगल होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो आर होगा। तो इसका मतलब है कि आई और आर हमेशा मिरर के ऊपर नॉर्मल के साथ बनेंगे, और ये नॉर्मल कहाँ बनाएंगे? जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट यानी कि आ रही है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट देखिए, इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही है, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। तो ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है जो आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे मान लो बी सी, रिफ्लेक्टेड रे जो मुड़ गई यानी कि बी सी, एंड नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक आप नॉर्मल परपेंडिकुलर खींच रहे हो मिरर के ऊपर, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि पॉइंट बी पर। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे डन हुए। आगे है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जिसकी जो सरफेस होगी रिफ्लेक्टेड वो फ्लैट होती है, सीधी होती है। नॉर्मल हमारे घरों में प्लेन मिरर ही होता है। तो आप ये लगा सकते हो, जो मैं यहाँ पे पिंक कलर कर रहा हूँ ये शेडेड पोर्शन हो गया, और जो दूसरा हिस्सा बच गया है
इस व्हाइट लेयर का वो हो गई आपके पास मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब कहते हैं ये जो मिरर है, ये जो इमेज बना रहा है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी। और वर्चुअल का मतलब है कि आप इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, स्क्रीन पे नहीं बनेगी ये हमें अपीयर होगी। तो इसीलिए इसको अपन क्या लिखते हैं कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब कभी भी आपको ये किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी पर्दे के ऊपर नहीं मिल सकती। सेकेंड इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। सपोज करो ये स्मॉल डॉट, हमें इमेज में ये स्मॉल डॉट ही दिखाई देगा। अगर ये डॉट बड़ा है तो हमें मिरर के थ्रू ये बड़ा दिखाई देगा। तो साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, ना कम ना ज्यादा, इक्वल रहेगा। Image form is as far behind the mirror as the object is in front of it. इमेज उतनी ही दूर बनेगी मिरर से जितना कि ऑब्जेक्ट दूर है। सपोज कर लो ये जो इमेज है आपकी, जस्ट सेकंड, जैसे ये इमेज है, दिस इज सॉरी, ऑब्जेक्ट में आते पहले, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 5 सेंटीमीटर अवे है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर अवे होगी। अगर ऑब्जेक्ट सपोज कर लो 7 सेंटीमीटर अवे है तो इमेज भी 7 सेंटीमीटर अवे होगी। तो यही लिखते हैं कि इमेज जो है वो उतनी ही दूर बनेगी जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है। उसके बाद इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या हो गया। सपोज कर लो ये मेरे पास येलो सरफेस है और ये मैंने इसका एक एंड कर दिया है शेडेड, ताकि लाइट आर पार ना जा सके। अगर आर पार हो गई फिर तो इमेज बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। सपोज कर लो आपके पास ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें लेफ्ट वाला राइट अपीयर होगा और राइट वाला लेफ्ट अपीयर होता है। इसे वी कॉल लेटरली इन्वर्टेड। आपने गौर भी किया होगा, आप जब मिरर में अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मिरर वाला जो बंदा है, मतलब आपकी जो इमेज है, उसने क्या किया है, लेफ्ट वाला हैंड उठाया है। तो इसे वी कॉल लेटरली इन्वर्टेड। तो ये लेटरली इन्वर्टेड की बात हो गई कि लेफ्ट अपीयर होगा राइट और राइट अपीयर होगा लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी 10.1। इस एक्टिविटी में क्या था, इस एक्टिविटी में ये पॉइंट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि एक स्पून ले लो, चम्मच। एक्टिविटी में एक स्पून लेना है, हमें एक चम्मच लेना है। स्पून की जो सरफेस होती है वो आपने देखा होगा कर्व होता है, मतलब गोल गुलाई में। तो आपको क्या करना है, अपना फेस स्पून के पहले अंदर वाले हिस्से में देखना है जहां से हम लोग खाते हैं। तो हमें फेस देखना है अपना स्पून के इनर साइड से। तो स्पून को आप दूर लेके जाओगे तो आपको चेक करना है कि आपकी इमेज कैसे चेंज हो रही है फेस की। फिर आपने क्या करना है, अपने फेस की इमेज बना देखनी है अब स्पून के आउटर पोर्शन में, जो पोर्शन बैक साइड वाला बच गया। और उसी तरीके से आप उसे दूर लेके जाओगे मिरर को और आपने देखना है कि किस तरीके से इमेज चेंज हो रहा है। तो ये जो स्पून है ये आपको एक साइड में तो दिखाएगा, इमेज आपका जो साइज है वो छोटा बड़ा होएगा, लेकिन जो आउटर साइड होगी यानी कि बैकवर्ड साइड होगा उसमें इमेज हमेशा सीधी रहेगी और साइज हमेशा छोटा छोटा होता जाएगा जब आप स्पून को अपने से दूर लेते जाओगे। तो ये आपकी मतलब एक्टिविटी 10.1 के अकॉर्डिंगली बात हो गई। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। तो ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगी। हमने अभी तक बात की है किसकी, बात की प्लेन की, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, लाइक दिस, ऐसे फ्लैट है। लेकिन अगर कहता है ये मेरे पास स्फेरिकल चला जाए, जैसे ये कर्व हो जाए, मतलब गुलाई में आ जाए,
तो ऐसे मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, जहां से रिफ्लेक्शन होना है। सपोज कर दो ये मैंने यहाँ पे शेड कर दिया, तो शेड करने का मतलब क्या है, लाइट आर पार नहीं हो पाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई। अब सपोज करो मैंने इसका आउटर वाला पोर्शन जो है वो शेडेड कर दिया, तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी होगी, वो होगी ये अंदर वाली। तो सॉरी, एक मिनट जस्ट सेकेंड, ऐसे ऐसे, और अब इसका मैं इंटरनल पोर्शन करता हूँ, ये सपोज कर लो शेड हो गया, दिस इज शेडेड। तो फिर जो बाहर वाला फेस सरफेस बच गया ये वाला, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो मतलब क्या है, शेडेड पोर्शन से हमेशा अपोजिट वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, पॉलिश्ड होगा, जहां पे लाइट आएगी और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर के टाइप, पहला टाइप है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स। व्हाट इज कनकेव, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हो, अंदर की तरफ कर्व हो, तो ये वाली जो सरफेस है तो उसका शेडेड क्या होगा, इसका शेडेड होगा ये वाला पोर्शन आउटवर्ड, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि इनवर्ड तो रिफ्लेक्शन होएगा। जैसे कि ये मैं आउटर सरफेस पे पिंक कलर के साथ क्या शेडेड पोर्शन शो कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पोर्शन है ये वाला किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। यहाँ से लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर, स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व अंदर की तरफ होगी, और इसका जो फेस है ये किसकी तरफ मतलब अपना चेहरा करेगी, स्फीयर के सेंटर की तरफ। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगी और जिसका मतलब फेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होगा, उसे कनकेव मिरर कहेंगे, जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर कनकेव मिरर। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा उसे वी कॉल कन्वेक्स मिरर। तो जैसे कि ये आपके पास कन्वेक्स मिरर मैं बना रहा हूं, अब इसका जो शेडेड पोर्शन आप देख सकते हो वो अंदर की तरफ वाला पोर्शन हो गया, ये वाला। तो फिर इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, वो होगा इस सरफेस से, और ये सरफेस कौन सी है, ये आउटवर्ड है। तो वही लिखा है कि स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ होगी उसे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अगर सेंटर की टर्म में बात करें तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ थी, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से क्या है, अवे है, सेंटर से दूर है। तो इसका मतलब हो गया कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, और कन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व आउटवर्ड है। ये ही मेन वजह है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स का जस्ट आज इंट्रोडक्शन हमारा शुरू हुआ है। तो आई होप आपको आज का ये जो सेशन था वो क्लियर हुआ होगा। काइंडली इसकी रिवीजन जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।